नमस्कार साथियों। तो आज है 15 अगस्त 2024। सबसे पहले मेरे तरफ से आप सभी स्टॉक मार्केट इंडिया फैमिली मेंबर्स को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जिसके चलते आज बाजार कंप्लीटली क्लोज था, बट लास्ट डे यानी 14 अगस्त बाजार काफी ज्यादा वॉलेटाइल था, जहां पे निफ्टी 50 बार बार पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करते करते क्लोजिंग दिया था एकदम फ्लैट में। मतलब क्लोजिंग के समय कोई बहुत बड़ा तेजी ना गिरावट हमें देखने को मिला था लास्ट डे। अच्छा, आज भले ही इंडियन मार्केट क्लोज था, बट स्टिल एक्सजीएक्स निफ्टी एंड गिफ्ट निफ्टी ओपन है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यहाँ पे आप देख सकते हो अभी जो एग्जैक्ट टाइम बजा है, मतलब ये जो अपडेट है शाम के 5:07 पे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, एक्सजीएक्स निफ्टी की जो पोजीशन है 24,165 पॉइंट पे। मतलब लास्ट डे निफ्टी 50 जहां पे क्लोजिंग दिया था, जस्ट उसके ऊपर कोई खास स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे नहीं है। तो इससे रिलेटेड दोस्तों जो अपडेट है ना, आज रात की 10:30 की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लगभग कोई 10:40 के आसपास आपको वीडियो मिल जाएगा इसी चैनल के ऊपर, ठीक है, जिसमें हम पूरे दिन की लेटेस्ट अपडेट, ग्लोबल मार्केट का अपडेट, बिकॉज बाकी जो देश की मार्केट है वो आज ओपन है, नॉर्मली यूएस की मार्केट या जो भी हो, ठीक है, तो सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कल बाजार किस तरह मूव कर सकता है। आइए अब बात करेंगे आज इस वीडियो में एक रिन्यूएबल सेक्टर की दिग्गज कंपनी इरेडा के बारे में, जिसके ऊपर लगातार मैं आपको खरीदारी करने का राय दिया था। इवन आज भी मेरा राय एकदम सेम है। दोस्तों, इरेडा की शेयर हमने देखा था, लास्ट टाइम तेजी देखने को मिला था जिस दिन कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ था। जरा याद करके देखिए, उस टाइम पे हमने देखा था शेयर अपना हाई टच किया था 310 रुपए पे। लगभग एक महीना हो चुका है और लास्ट एक महीने पे शेयर में बहुत पिटाई हुआ, बहुत पिटाई, मतलब इतना ज्यादा गिरा। अगर हम नॉर्मल कैलकुलेट करने बैठे तो लगभग 20 से 25% डिस्काउंटेड रेट में आज भी आपको शेयर मिल रहा है। ऐसे में क्या किया जाए, क्यों शेयर में गिरावट हुआ, क्या शेयर को सेल करके निकल जाए, या बहुत सारे इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए। तो ये सारे सवाल की जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, इरेडा की बात करें, देखिए ये शेयर लिस्ट हुआ बाजार में ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ, बट स्टिल 6 महीने पे एक डिसेंट टाइप की रिटर्न दिया। और जब लिस्ट हुआ था तब से लेकर अभी तक मल्टीफोल्ड रिटर्न दिया। मतलब अगर कोई इन्वेस्टर्स ने इसको परचेस किया था पहले दिन जब ये बाजार में लिस्ट हुआ था 50-55 रुपए के भाव में, तो आई थिंक आज की डेट पे एक बहुत अच्छा प्रॉफिट में है। अच्छा, यहाँ पे उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आया कंपनी के चेयरमैन की तरफ से। आइए मैं आपको पहले दिखाता हूं, ये जो न्यूज है देखिए, ये किसने कहा, चेयरमैन से, कंपनी की चेयरमैन की तरफ से स्टेटमेंट दिया। एक नहीं, एक्चुअली बहुत सारे स्टेटमेंट दिए इन्होंने कंपनी के बारे में, या कंपनी की जो फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या करने जा रहा है उसके बारे में। तो ध्यान से सुनिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। द स्टेट रन शैडो बैंक होस शेयर हैव risen fourfold since last year listing। इन्होंने कहा प्लान टू फॉर्म अ सब्सिडरी टू हेल्प फाइनेंस स्मॉल बिजनेस एंड रिटेल customers to seeking to set up rooftop solar and बाइनर्जी प्रोजेक्ट और बाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। क्या मतलब इसका दोस्तों, इरेडा देखिए, हो सकता है रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी है। किसकी कंपनी है? रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी है। रिन्यूएबल सेक्टर में बेसिकली काम क्या करता है? काम दोस्तों करता है आपका फाइनेंसिंग का, ठीक है। अब किसको फाइनेंसिंग करता है? जो बाकी बड़ी कंपनी है, उनको अगर पैसा चाहिए तो फंडिंग का काम करता है। तो इरेडा ने अभी डिसाइड किया, भाई चलो ठीक है, हम तो बड़े मछली को पकड़ रहे हैं, पर उसके साथ साथ जो छोटे मछली है, क्या मतलब छोटे मछली का मतलब जो रिटेल कस्टमर्स है या छोटे लेवल की व्यापारी है, उनको भी हम फाइनेंसिंग करेंगे आगे। किसके मामले में? ये देखिए, रूफटॉप सोलर के मामले में, बायो एनर्जी के मामले में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में, यहां पर भी हम मौका का फायदा उठाएंगे। तो एक बहुत अच्छी अपडेट है, कंपनी कभी भी इसको इंप्लीमेंट कर सकता है अपने बिजनेस मॉडल पे। उसके साथ साथ जो कंपनी के चेयरमैन यानी प्रदीप कुमार दास जी ने यह कहा कि देखिए, मेनी स्मॉल एंड माइक्रो बिजनेस प्लानिंग रिन्यूएबल प्रोजेक्ट सच एज रूफटॉप सोलर, वेस्ट टू एनर्जी, बायो एनर्जी प्रोजेक्ट और ई मोबिलिटी आर नॉट गेटिंग प्रॉपर बैंकिंग सपोर्ट। ये बहुत बड़ी बात है। और यहां पे जो एक लूप होल है ना, इसको ही दोस्तों पकड़ने की कोशिश कर रहा है इरेडा। अब मैं कहूंगा ये बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटजी है, बहुत ही स्मार्ट एक मूव होने जा रहा है अगर इसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर पाया तो। क्योंकि ये दोस्तों एक स्टेटमेंट में कहा इन्होंने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट पैरा में इन्होंने कहा है कि देखिए, इरेडा सी दिस एन अपॉर्चुनिटी, जो अभी मैं आपको बोल रहा था, इन्होंने एक्चुअली अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहते हैं। अपॉर्चुनिटी टू एंश्योर फंड फ्लो टू दोस सेगमेंट, ठीक है, डिप्राइव द फाइनेंसिंग एंड एक्सपेक्ट इट्स इंटरवेंशन टू हेल्प डेवलप द सेक्टर। दास से क्या कहा कि देखिए, सिंस वी हैव एक्सपर्टाइज इन दिस फील्ड, मतलब ये फील्ड में इनके बहुत एक्सपीरियंस है, अनुभव है, एंड आर
The mandate to acquire expertise in the new and emerging areas. We want to come into this field. तो मतलब कंपनी दोस्तों अपने व्यापार को बढ़ाने की फुल प्रूफ प्लानिंग कर चुका है और कभी भी दोस्तों इसको इंप्लीमेंट भी कर सकता है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होगा अगर कंपनी इसको सक्सेसफुली, मतलब जैसे कहा है उसके अकॉर्डिंग अगर सक्सेसफुली इसको इंप्लीमेंट कर पाया तो। और इसका एक और प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा। आज से तकरीबन एक हफ्ता पहले का न्यूज है, ये आज का न्यूज है नहीं है, मैं आपको फिर भी बताना चाहूंगा। कंपनी की चेयरमैन की तरफ से फिर से यहाँ पे कहा था कि कंपनी बहुत जल्दी एफपीओ लॉन्च करेगा। कब? 2025 के फरवरी की पहले कभी भी 5,000 करोड़ की एफपीओ के थ्रू फंड रेज करेगा। एफपीओ मतलब फॉलो ऑन पब्लिक अकॉर्डिंग ऑफरिंग, ठीक है। तो कंपनी ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि देखिए कंपनी के हाथ में चाहिए पैसा, क्योंकि जब कंपनी के हाथ में पैसा आएगा तभी ना कंपनी दूसरे को देगा, फाइनेंसिंग का काम करेगा, फंडिंग का काम करेगा। ये पर्टिकुलर क्षेत्रों पे इतना ज्यादा डिमांड है, जरा सोच के देखिए कितना डिमांड है आज के डेट में। सरकार खुद सपोर्ट कर रहा है, एक के बाद एक नया नया पॉलिसीज लॉन्च कर रहा है। तो यहाँ पे ह्यूज डिमांड है और डिमांड को फुलफिल करने के लिए पैसे की जरूरत है, जिसके कारण ऑलरेडी हमने देखा इस साल की शुरुआत में, मतलब फर्स्ट हाफ में कंपनी एक बार फंड रेस कर चुका। आई थिंक कि 1,500 से 2,000 करोड़, ज्यादा नहीं, बट इस बार कंपनी 5,000 करोड़ की एफपीओ का प्लान किया है, जो कि कभी भी इंप्लीमेंट हो सकता है, लॉन्च हो सकता है, ठीक है। अच्छा, हाल ही में दोस्तों एक और न्यूज आया था कि एक ब्रोकरेज कंपनी था, मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा किधर गया, जिसने एक्चुअली कुछ डाउनग्रेड किया था। मैं आपको एक बार न्यूज में दिखाना चाहता हूं, किधर गया किधर गया। ये तो चला, ये देखिए मिल गया। मैं आपको थोड़ा ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इरेडा शेयर प्राइस डिप 5% जिस दिन मतलब ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये देखिए 16 जुलाई जब कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ था तब हमने देखा था फिलिप कैपिटल ने इसको सेल टैग दिया था और काफी डाउनग्रेड किया था, काफी ज्यादा। कितना प्राइस मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे तो सेल का मामला लिखा है, टारगेट प्राइस यहाँ पे दिख नहीं रहा, नहीं टारगेट प्राइस यहाँ पे दिख नहीं रहा, बट टारगेट दोस्तों काफी नीचे दिया था, ठीक है। इतना मैं आपको बताना चाहता हूँ, टारगेट प्राइस काफी नीचे दिया था और जिसके चलते हमने देखा था शेयर में थोड़ा थोड़ा हमें कमजोरी भी देखने को मिला था। तो देखिए ये सारे ब्रोकरेज का वो पुराने आदत है, ये हम सभी परिचित है। इस मामले में मैं ऑलरेडी बहुत बार बोल चुका हूँ। केपीआईटी को भी आप देख लीजिए, वीपीएल को देख लीजिए, इतने बढ़िया कंपनी, इतने अच्छी कंपनी 50% 60% डाउनग्रेड करे तो कोई मतलब नहीं है। इन लोगों को भी मालूम है कि नहीं जाएगा, बट हाँ अगर कुछ हद तक नीचे पहुंच भी गया ना, ये लोग खुद परचेस करेगा और जो फ्रस्ट्रेटेड रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो सेल करके निकलेगा, उनका ही शेयर परचेस करेगा, ठीक है। अब देखिए मैं अक्सर आपको बोलता हूँ कि ना मेरा सुनना है, ना कोई एक्सपर्ट का सुनना है, ना कोई ब्रोकरेज का सुनना है, ना कोई एनालिस्ट का सुनना है केवल कंपनी की बैलेंस शीट का। और अगर आप देखेंगे इस बार कंपनी के रिजल्ट दोस्तों अमेजिंग था, टॉप नॉच परफॉर्मेंस हुआ था हर एक सेगमेंट में। बट हाँ मार्जिन के मामले में थोड़ा सा श्रिंक किया, बट ज्यादा नहीं, बट उसका कोई इंपैक्ट कंपनी की जो प्रॉफिट है उसमें देखने को नहीं मिला। प्रॉफिट में बहुत बढ़िया ग्रोथ देखने को मिला, बेस्ट एवर प्रॉफिट कंपनी जनरेट किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी का देखिए फाइनेंसिंग कंपनी है ना, तो इसके एनपीए का परसेंटेज होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, उसका जो परसेंटेज है वो भी काफी हद तक ड्रॉप हुआ है ना। नेट एनपी की बात करें, ग्रॉस एनपी की बात करें, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो ओवरऑल बात करें अच्छी कंपनी है, अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रहा है। अब चलिए मैं आपको थोड़ा सा आगे दिखाऊंगा कि कौन कौन से लेवल पे एंट्री लेना चाहिए। बट लास्ट डे वॉल्यूम काफी लो था, मतलब जहां पे नॉर्मल डे पे हमने देखा 1.5 करोड़ 2 करोड़ के आसपास आराम से इसमें ट्रेडिंग देखने को मिलता है, बट लास्ट डे वॉल्यूम थोड़ा लो था और डिलीवरेबल परसेंटेज भी 31.38% के आसपास देखने को मिला था। आइए मैं आपको अब थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट पैटर्न को लेकर चलता हूं। इरेडा की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पहले आप देख लीजिए। इसका जो आरएस इंडेक्स एकदम न्यूट्रल जोन पे 45.28 के आसपास, शेयर अपना ऑल टाइम हाई टच किया था जिस दिन कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ था 310 रुपए पे। उसके बाद कंटिन्यूअसली गिरावट, बीच में हमने देखा 250 के आसपास सपोर्ट मिला था, बट रिसेंटली मतलब 1.5 हफ्ता पहले 250 का लेवल ब्रेक किया और शेयर काफी हद तक नीचे आ चुका है। ऐसे में अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे जो क्रूशियल सपोर्ट लेवल है। तो सपोर्ट लेवल के मामले में देखिए यहाँ पे जो 230 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। कहां पे? 230 पे क्यों आपके दिमाग में सवाल आया होगा? जी हाँ, इसके पीछे रीजन है, जिस दिन बजट पेश किया गया था, ध्यान सोच के देखिए, उस टाइम पे यहाँ पे जो बॉटम टच किया था वो था 230, ठीक है। उसके बाद भी हमने देखा जैसे ही शेयर ये देखिए 250 का आंकड़ा ब्रेक किया, तो ऑब्वियसली जब सपोर्ट ब्रेक करते हैं वहां पे रेजिस्टेंस बन जाता है, तो बार बार 250 के आसपास रिजेक्ट हो रहा है। अब नीचे की तरफ जब बार बार सपोर्ट मिला था, कहां पे मिला था? लगभग यहीं पे, कहां पे? 230-35 के आसपास। इवन लास्ट डे इंटरडे लो भी टच किया 230-35 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छे सपोर्ट लेवल है। उसके नीचे की अगर हम बात करें, जो यहाँ पे देख सकते हो रेड कलर की लाइन, ये जो रेड कलर की लाइन आपको दिख रहा है ना, ये क्या है? ये है दोस्तों 50 डेज की
ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसका नंबर 226 के आसपास निकल के आ रहा है। मतलब ये जो 230-35 का लेवल अगर ब्रेक किया तो लगभग 225 से 20 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। अब इसके पीछे एक और लॉजिक है। कैसा लॉजिक? देखिए, शेयर में जब तेजी हुआ था ना, जैसे ही शेयर 200 का आंकड़ा ब्रेक करके ऊपर की तरफ मूव किया था, तो उस टाइम पे एकदम से शेयर में मूवमेंट नहीं हुआ था। कुछ दिनों के लिए शेयर हमने देखा था 220-25 के आसपास रेजिस्टेंस भी मिला था। उसके बाद देखिए जैसे ब्रेकआउट दिया, शेयर सीधा सीधा शूट अप हुआ, 300 के ऊपर पहुंच गया। ठीक है, तो जिसके चलते 220-25 भी एक अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो जैसे कि मैं आपको बार बार बोलता हूं कि देखिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स मत बनिए। शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आज अगर मैं आपको कहूं कि देखिए इसमें आपको बाई करना चाहिए, एग्जांपल दे रहा हूं, और आपने कल उठा के बाई कर लिया 230-35 के आसपास, और फिर आपने देखा कि शेयर नेक्स्ट डे 210 में पहुंच गया, तो इसको पकड़ के चलिए, कभी भी जा सकता है। ऐसा नहीं कि हमने 230 में बाई किया मतलब उसके बाद से शेयर एकदम शूटअप होगा, रॉकेट बन जाएगा, शेयर 400 पहुंच जाएगा, ऐसा ये गलत एक्सपेक्टेशन है। सही एक्सपेक्टेशन क्या है कि कंपनी की बैलेंस शीट अच्छा है, कंपनी की बिजनेस मॉडल अच्छा है, कंपनी की फंडामेंटल स्ट्रांग है, और हमारे अंदर पेशेंस है, तो हम लॉन्ग टर्म के लिए इसके साथ जा सकते हैं। तो हो सकता है कि शेयर रिसेंटली या शॉर्ट टर्म बेसिस पे थोड़ा सा डाउनफॉल हो, थोड़ा सा गिरावट हो जाए, वो तो मार्केट के एक नेचर है, कभी तेजी होगा, कभी गिरावट होगा, कभी कंसोलिडेशन, बट लॉन्ग टर्म में हम जैसे इन्वेस्टर्स को बहुत फायदा मिलेगा। क्लियर हो चुका है? तो ये एक्सपेक्टेशन अगर आपका है तो डेफिनेटली आप जा सकते हो, गो फॉर इट, कोई दिक्कत नहीं है। और ऑलरेडी हमने देखा शेयर में काफी कमजोरी देखने को मिला और काफी हद तक नीचे भी आ चुका है। देखिए बोलिंजर बैंड की लोअर बैंड के आसपास पहुंचे, तो मेरे हिसाब से बहुत जल्दी मार्केट में जैसे जैसे बाउंस बैक होगा, ऑटोमेटिकली शेयर में भी एक अच्छा खासा आपको मूवमेंट दिख जाएगा। ठीक है, अच्छी कंपनी है। तो आई थिंक कि अगर आपके पास हाई रेट पे शेयर है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने 250, 260, 70 में भी बाई किया था, आराम से होल्ड कीजिए, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी दोस्तों कोई डाउट्स है कमेंट करके पूछिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।